हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप सबके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने स्टार्ट किया आज से। ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डबअप करके मैं आज लेके आई हूँ। हम इसे पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। रोज आपको 20 सेंटेंस ऐसे आपको दूंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, और धीरे धीरे करके मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस लूंगी और सैटरडे संडे इन सबका प्रिविजन करना। आज ही मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट किया है, इससे पहले ही अभी अपलोड किया है, आप एक बार देख लेना उसको भी, उसके साथ साथ ये भी देख लेना, क्योंकि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड करता है। बहुत इतने भी हमारे पास नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो प्रीवियस ईयर को देखते हो, प्रीवियस ईयर जितने भी ऐसे 1997, 1997, 1998, 2000, 2005 इन सबसे भी ले लेते हैं। और हमने 1997 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इडियम एंड फ्रेजेस के, उन सबको एक साथ हमने लिए, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले कर रहे हैं, देखो, अब भी हाइप। ऐसे आपको मोस्टली पता ही होगा, कुछ मतलब बहुत सारे इसमें पता होंगे। मैंने इजी से स्टार्ट किया है इसको, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको मुश्किल ना लगे। अभी हाइव मतलब क्या होता है? बिजी प्लेस। बी कैसे होते हैं? बिजी होते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, कोई भी प्लेस में बैठते नहीं है, इसलिए बी हाइव मतलब अ बिजी प्लेस। मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, इसी के साथ साथ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक एक नेगेटिव सेंस में आता है, तो अ ब्लैक शीप को हम ले सकते हैं अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन। जिसका भी कोई ब्लैक शीप बोले तो किसी का बैड रेपुटेशन हो किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप। वर्ड फ्रॉम द ब्लू, ये तो इतनी बार आ गया एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में एक बार तो आ ही जाता है ये। सीपीओ में, एमटीएस में, सीजीएल में, टी में, मतलब बहुत सारी शिफ्ट में आ चुका है ये, एग्जाम्स में आ चुका है अभी तक। अ वर्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से आ जाना, उसको कहते हैं वर्ड फ्रॉम द ब्लू। अ केक वॉक, अगर आपको मैं बोलूँ केक में चलो, कितना इजी होगा चलना? इजी होगा ना, बहुत इजी होगा, हम चल सकते हैं। तो केक वॉक मतलब अ इजी अचीवमेंट। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड लोग के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी जी जो होते हैं घर पे, उनके पास कितने साल के एक्सपीरियंस होते हैं? बहुत सालों के एक्सपीरियंस होता है ना, इसलिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। ठीक है। क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड मतलब क्या होता है? जो अपनी मुट्ठी बंद करके रखता है, पूरा बंद करके रखा है उसने, मतलब उसने पैसे छुपा के रखा है, मतलब वो माइजर है, कंजूस है वो। ठीक है। क्लोज शेव, आपके पास से एकदम से जो निकल जाए, समझ लो आपके पास से एकदम से चाकू निकल गया, तो क्या बोलोगे? अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ठीक है। अ क्लोज्ड बुक, जो बुक आपको ना पता हो, क्लोज बुक है, कोई डायरी है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आपको ना पता हो, तो एक मिस्ट्री सी बन के रह जाती है, अ मिस्ट्री। और क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड मैन ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। कुकू इन द नेस्ट, अनवेलकम्ड इंट्रोडक्टर, मतलब हमारे कोई भी, जैसे कुकू बर्ड क्या होता है? कुकू बर्ड क्या करता है? वो अपना नेस्ट तो बनाता नहीं है, किसी और के नेस्ट में जाके बैठ जाता है। तो हमने इनको बुलाया नहीं, अपने आप से आ गए ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो इसलिए हम इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं, कुकू इन द नेस्ट। नेक्स्ट है अ कट अबाउ, समझ लो ऐसे कुछ है, इसको आपने कट करके टॉप में पहुंच गए। ठीक है, आप टॉप में पहुंच गए, तो क्या किया? रैदर सुपीरियर टू, सुपीरियर मतलब टॉप में पहुंच गए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और डैम स्क्वेब, स्क्वेब मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे कोई फायर क्राफ्ट करना, जैसे जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं, हमको फायर वर्क करना होता है स्टार्टिंग में, कोई क्रैकर, उन सब में जो यूज होते हैं उसको कहते हैं स्क्वेब। ठीक है। और डैम स्क्वेब मतलब वो फूट नहीं पाया, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया, उसको कहते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट, मतलब आपने कुछ करने की कोशिश करी लेकिन आप कुछ नंबर, कुछ पॉइंट से रह गए, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। तो ये हो गया। और डार्क हॉर्स एंड अनफॉर्सिंग कॉम्पिटिटर, जैसे आपको कोई फ्रेंड है या कोई कजिन है, आपको कह रहा है कि नहीं, मैं एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, और एकदम से उसने आपसे आगे निकल के एकदम से आगे निकल गया हो, आपको पता ही नहीं ये हमारा जो दोस्त है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, वो आगे निकल गया,
तो वो कौन होगा? अ डार्क हॉर्स होगा। ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं था और वो आगे निकल जाना, एंड अनफॉर्सिंग कॉम्पिटिटर उसको बोलते हैं। डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग कैसे खाता है? अगर डॉग का आप खाना दोगे, पूरा गिरते पड़ते खाएगा, गिरा देगा, पूरा टोटल मेस कर देगा। थिंग्स दैट हैव बीन डन बैडली, ड्रॉप इन द बकेट, पूरा एक बकेट है, उसमें एक बूंद है, एक ड्रॉप है, तो क्या होता है? ना के बराबर है। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब इनफ अमाउंट में नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है, उसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। एक फिश है, अगर उसको आपने बाहर निकाल दिया, उसको आपने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? अनकंफर्टेबल होगा ना, वो सांस ले पाएगा नहीं ना, मर जाएगा। तो वही, अगर फिश को बाहर निकाल दे तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है वो, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो वहां पे हम ईडियम्स यूज कर सकते हैं। हम कभी भी इंग्लिश में कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, वहां पे ऐसे आपको जैसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो आप वहां पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन बोलने के बजाय अ फिश आउट ऑफ वाटर बोल सकते हो। ठीक है, अ गोल्डन मीन, इसे समझ लो, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, अगर हम बीच में है तो क्या है, यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों जगह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, गोल्डन मीन मतलब मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स में जो बैठे हैं, उसके बीच में जो होते हैं उसको कहते हैं गोल्डन मीन। ठीक है, हार्ड एंड नट टू क्रैक, कोई भी नट है, ठीक है, अखरोट है, उसको क्रैक करना कितना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए किसका एग्जाम्पल है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन टू सॉल्व और डील। कोई भी जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, CHSL CGL में आ रखा है। हाउस ऑफ कार्ड्स, एन इनसिक्योर स्कीम, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, मोस्टली हमें जो कॉम्प्लीमेंट देना होता है किसी को, हमें बधाई देनी होती है, कैसे देते हैं हम? राइट हैंड मिलाते हैं ना, राइट हैंड शेक हैंड करते हैं हम, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो क्या है, कौन से कॉम्प्लीमेंट है? एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है, एम्बिगुअस। आज ही मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एम्बिगुअस क्या होता है, मतलब उसमें 2-3 टाइप से विचार करना, ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है। हमें एक सिंगल विचार से हम नहीं कर रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही जैसे हमें देना उनको बताए इसलिए वैसे ही दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट एंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो गाइज मैंने आपका यहाँ पे 20 वर्ड्स कंप्लीट कर दिया। हम रोज ऐसे ही 20 वर्ड्स कंप्लीट करते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन सारे हम कवर अप कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी किया है, इसके बाद अभी हिस्ट्री का भी आपको चैप्टर वाइज कराऊंगी। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो और शेयर कर देना, जिसको भी अभी बेसिक से पढ़ना हो इंग्लिश, और अभी GK भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। आपके लिए क्लास रोज़ ही मैं रखूँगी, मंडे टू फ्राइडे रोज़ ही रखूँगी, ताकि पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो जाए। एक बार वो कवर अप हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिना प्रीवियस ईयर के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, चलो टेक केयर, बाय बाय। शेयर पक्का कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।